नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जितने भी आपकी क्वेरी हैं, फॉरेन सेटलमेंट, सेकेंड मैरिज या करियर स्टेबिलिटी, इन सब के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से भी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर एक हाई लेवल के एनर्जी को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को और जुनूनियत और हौसले के साथ काम करने की युक्ति को भी दर्शाता है। जब भी शॉर्ट फिंगर देखने को मिलता है तो ये डोमिनेटिंग नेचर, पर्सनैलिटी को भी डिनोट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी से दबके या किसी के अंडर में कंफर्टेबल रह ही नहीं पाते। इसलिए मन मुताबिक काम करना, मनमौजी होना और इंडिपेंडेंट नेचर, पर्सनैलिटी होना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और किसी भी तरह से, जैसे कि शर्माना, मन के अंदर बात को दबाना या कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। तो इस कंडीशन में अपने व्यक्तित्व, अपनी योग्यताओं के बलबूते पर जीवन में बड़ा पद या सम्मान हासिल कर पाते हैं और एज अ लेक्चरर भी बहुत जीवन में ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि जो यहाँ मरकरी है वो आपके बोलने का, अपने ज्ञान का उपयोग करने का, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का कारक है। और इसकी लेंथ जब भी अच्छी हो तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है अगर टीचर या लेक्चरर बने तो। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में भी बहुत कोई फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। ये एक रिसर्चिंग पर्सनैलिटी की निशानी होती है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना और एकदम डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी होना, ये कॉम्बिनेशन यह बिल्ड करते हैं। फर्स्ट फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी बनाएगा, तो जीवन में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की जो उंगली है वो यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगी, तो जीवन में कोई नया काम शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप करता है। और जब भी फर्स्ट और सेकंड फिंगर में गैप मेंटेन हो तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स को जनरेट करता है, यानी अपने विचार के ऊपर ज़्यादा अमल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, दूसरों के विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते या दूसरों के विचारों के अनुसार नहीं चलते। फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं तो यह मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके तहत हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं। और फिंगर के जो नोट्स हैं आपके, वो डेवलप क्लियर कट नहीं हो रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्क्स की स्थिति वो सामान्य है, तो फिजिकल फिटनेस कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका लॉन्ग है और सशक्त है, तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहती है। और दूरदर्शिता रखकर जब भी कोई निर्णय लेते हैं या काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो ये इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इस कंडीशन में रेगुलर बेस मेडिटेशंस किया जाए या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो किया जाए तो पीस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में मेंटेन होना शुरू होता है। सुख सुविधा में या अच्छे जीवन शैली में कोई कमी नहीं होती इस कंडीशन में। और फर्स्ट जब फैलेंज की लेंथ अच्छी होती है या उभरा हुआ होता है तो ये विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। पाम का स्ट्रक्चर आपके रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत को ज़्यादा दर्शाता है। और अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से आप ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए भी देखने को मिलेंगे। हाई थिंकिंग अप्रोच और माइंडसेट होने के कारण कभी भी अपने लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कंफर्ट्स या ड्रीम डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर जुपिटर के माउंट से स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर व रेक्टेंगल का साइन डेवलप होता है, तो ये मैरिड और फैमिली लाइफ के लिए सुख योग निर्मित करता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन एक आ रहा है। और लाइफ लाइन के पैरेलल भी अगर हम देखें तो सपोर्टिव लाइंस अच्छी खासी एक्टिव होना शुरू हो रही है। तो सेकंड मैरिज के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हाई हैं और स्ट्रॉन्ग है। अप्रोक्स 35 के एज तक आपकी मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी के पूरे चांसेस हैं।
दूसरी बात जुपिटर पे ही आए तो जुपिटर पे जब भी प्रोग्रेस लाइन्स ऐसी अवेलेबल होती है तो ये हाईली एम्बिशियस, हाई माइंडसेट और अच्छे खासे लर्निंग कैपेबिलिटी और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो ज्ञान में या फिर ज्ञान के उपयोग में या जीवन शैली में, जीवन ऊर्जा में किसी तरह की कमी इस कंडीशन में नहीं आती है। तो इस तरीके का जुपिटर ओवरऑल लाइफ में ग्रेट सक्सेस आपको टीचिंग लाइन में या एज अ लीडर या एज अ मैनेजमेंट या एज अ टीचर बहुत अच्छा दे देने वाला भी रहेगा। दूसरी बात, इस कंडीशन में अभी रेखाएं बहुत ज़्यादा सुधर रही हैं और ऊपर से आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होना, पार्टनर से अटैचमेंट अच्छा होना, सोसाइटी में स्टेटस या रुतबा बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको विद इन कपल ऑफ ईयर्स के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगा। आपकी माइंड लाइन का शुरुआत भी जुपिटर से ही है, इसीलिए आप अपने थॉट्स से, अपने लाइफ स्टाइल से या अपने नॉलेज से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन ज़िद्दी स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है, जिसके तहत अपने ज़िद पर अड़िग रहना और मन का सारा काम करना। तो जुपिटर की तरफ से ब्लेसिंग्स तो अच्छी आ रही है, तो मैरिड और फैमिली लाइफ दोनों इस्टेब्लिश आपकी 2 ईयर्स के अतिरिक्त में होगी। सैटर्न माउंट आपके दबे हुए हैं तो कोई भी काम समय पर नहीं बनता, अधिकतर काम देरी से या रुक रुक करके बनता है। सुबह उठने में भी तकलीफ होना, कोई काम के शुरुआत में भी देरी बहुत हो जाना, और आड़ी रेखाएं मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी देती है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो कभी भी मूड पर डिसीजंस मत लीजिएगा, वो हमेशा आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। आप चिंतन मनन भी ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण कई मरतबा लोनलीनेस या सैडनेस भी फील होता है। यहाँ पर जो भी आपकी लकलाइन है उस लकलाइन में कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे लाइफ लाइन से ये रेखा स्टार्ट हुई लेकिन ये माइंड लाइन के पहले ही आकर के रुक गई, फिर अनदर लाइन यहाँ पर चल रही है तो हार्ट लाइन तक जाते जाते रुक रही है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि अधिकतर काम एक से ज़्यादा एफर्ट्स के बाद ही होता हुआ दिखाई दे रहा है इस आड़ी रेखाओं के कारण सैटर्न की। तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती, प्लानिंग्स एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता या समय पर काम नहीं होता। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है तब तक जब तक सैटर्न डिस्टर्ब हो या वहाँ पर आड़ी रेखाएं मौजूद हों। तो इसके लिए जो सजेशन या रेमेडी है वो शेयर आपको व्हाट्सएप पर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ रेमेडीज़ के बाद में आप देखेंगे कि आपका काम झटके से हो रहा है, पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ रही है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी में वर्क हो रहा है और किसी भी काम से सेटिस्फेक्शंस भी मिल पा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फॉरेन के रिगार्डिंग कनेक्शंस होने के चांसेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी आपकी पाम में मून की लकलाइन निकली हुई है लेकिन कोई भी लकलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कंटिन्यू रन हो जाए या सैटर्न तक पहुँच जाए। तो फॉरेन जाने के चांसेस है, लेकिन फॉरेन में करियर इस्टेब्लिश करना या फॉरेन से सेटलमेंट होना या फॉरेन से बहुत स्ट्रांगली अपॉर्चुनिटी आना, उसके चांसेस बार बार कम हो रहे हैं या बार बार अपॉर्चुनिटी बनते बनते बिगड़ती दिख रही है। तो ये रेमेडी करने के बाद में फॉरेन से कनेक्शन 100% आपका हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी साइंस और अवेलेबल हैं, जैसे बायफोर्क के साइन है, तो ये वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है। इस कंडीशन में बहुत लोगों की जिम्मेदारी उठाते हैं और वो जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी पाते हैं। तो पैसों की या अपॉर्चुनिटीज़ की मेनली इस लाइफ में कोई कमी आपको नहीं रहेगा। सूर्य के ऊपर अगर हम बात करें तो सूर्य पर जब भी आउटर मार्स से रेखा आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम उम्र से ही रहता है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं, जिसके कारण सारे स्ट्रगल या स्ट्रेसेस को ईजिली फेस कर आगे बढ़ पाते हैं। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब लेने भी आते हैं इस जन्म में। तो बहुत लोगों का आगे से रहकर सहयोग मिलेगा, नहीं तो आपको सहयोग देना होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में यह सजेस्ट किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स या इमोशनल सेंटिमेंटल होने से बचना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें यूजलेस साबित होगी या कह सकते हैं कि उन सारी चीज़ों से आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो लाइफ में जितना ज़्यादा वर्कोहोलिक रहें, प्रैक्टिकल या लॉजिकल रहें या करियर के लिए सीरियस रहें या अपने काम को तवज्जो ज़्यादा दें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके कारक है कर्म के, फल के और आपके करियर के। तो इसको अगर ज़्यादा महत्व दिया जाए, अपने आप को बिल्ड किया जाए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रूप से किया जाए, तो यह रेखा आपको मदद करेगी बहुत बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी या नेम फेम भी पाने के लिए। तो यहाँ पर ये रेखा जब भी होती है तो इसीलिए इसको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन आप टस से मस नहीं होंगे और हार नहीं मानेंगे। दूसरी बात, सूर्य के ऊपर मल्टीपल्स लाइन भी है। फोकस में बहुत कमी होती है, मल्टीटास्किंग नेचर हो जाता है और मल्टीपल चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट होना या मल्टीपल वर्क एक ही समय पर करने की आदत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सभी रेखाएं फोकस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमी करती है और बहुत सारे चीज़ अधूरे
इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि माइंड बहुत ईजिली डाइवर्ट होता है दूसरे किसी भी काम के प्रति। तो इस तरीके के सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भागदौड़ी कराते हैं, मन भटकाते हैं और कोई भी काम से पूर्णतः संतुष्टि मिलना, करियर इस्टेब्लिश होना या प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट मिलना या क्रेडिट मिलना देखने को फिर नहीं मिलता। तो इसलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, सिस्टमेटिकली वर्क करना, जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना, प्लानिंग से अकॉर्डिंगली वर्क करना, चीज़ों को अगर होल्ड पे भी रखना हो तो रखना, इमीडिएट चेंजेस करने से बचना, विज़न क्लियर रखना और लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग या गोल रखना। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, करियर इस्टेब्लिशमेंट और करियर सिक्योरिटी के भी रिगार्डिंग। अदरवाइज़ ये सारी रेखाएं बार बार आपके करियर में चेंजेस लाते रहेगी साल दर साल। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी सूर्य खराब नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सूर्य खराब कब होते हैं? जब यहाँ क्रॉस या अनदर कोई नेगेटिव सिनेरियो होता है। यहाँ रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं योग्यता है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है बार बार फ्लक्चुएशंस के कारण। तो इसीलिए अगर वो चीज़ मेंटेन हो गई तो ये सनलाइन है ही इतनी स्ट्रॉन्ग कि आपको बड़ा पद सम्मान सरलता से मिलेगा। और एक रेखा जो बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, ये बुधादित्य योग का निर्माण करती है। तो संघर्ष के बाद सफलता मिलना, अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग अच्छा कर पाना, आलीशान घर का सुख भोग पाना और रुतबा, सम्मान, पैसा, ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ना, ये सब यहाँ पर इस तरीके के सूर्य देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम देखेंगे तो स्क्वायर के साइन बिल्ड हो रहे हैं जो फॉरेन कनेक्शन दे सकते हैं या फॉरेन में सेटलमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के स्क्वायर रेक्टेंगल सिक्योरिटी के साइन होते हैं जो कि कन्फर्मेशन देते हैं कि आपको जीवन में मनचाहा सब परिणाम मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आपकी अनदर सन की स्थिति ठीक हो। अब इन सभी सनलाइन ने आपके सूर्य पर्वत को कमज़ोर कर रखा है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी की कमी ज़्यादा है और इसीलिए आपके जितने भी ये सब नोट्स हैं ये सब डेवलप है ही नहीं क्लियर कट। तो सन अगर ठीक हो गए, सैटर्न अगर ठीक हो गए तो आपके जितने भी काम पेंडिंग है, होल्ड पे हैं, सरलता से हो जाएंगे और मोर ओवर किसी भी काम से आपको प्योरली सेटिस्फेक्शन लाइफ में आएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में जब भी मल्टीपल्स इस तरीके की लाइन होती है तो ये बेहद अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो अपने बातों से, कर्मों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या हील कर पाने में सक्षम रहेंगे। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज रहेगा, लिटरेचर के ऊपर पकड़ अच्छी रहेगी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी या इसके अलावा इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब के विषय में भी ज्ञान या रुचि अच्छी रहने वाली रहेगी। हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व रहेगा तो एक्सट्रीम सपोर्ट किसी भी लेवल पे अपने तरफ से दूसरों को दे पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे तो लगेगा ही नहीं पहली बार जुड़ रहे हैं, या आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। तो आप जैसे ज़्यादा तक हमेशा लोगों को बांधे रखने या लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर पाने में ईजिली सक्षम होते हैं और बहुत ही फ्रैंकली, फ्रेंडली, ओपनली टाइप का यह नेचर पर्सनैलिटी देता है। तो इस कंडीशन में बहुत अच्छे खासे जो लेक्चरर होते हैं जिनका बहुत एक प्रकार से फ्रेंडली कनेक्शंस अपने स्टूडेंट के साथ या बाकी सबके साथ रहता है, या जिनको बहुत प्रेम या सम्मान मिलता है, तो उनके हाथ में मरकरी ऐसा ही पाया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके का मरकरी कभी भी लाइफ में काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं होने देता, क्योंकि स्किल्स अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन अच्छी रहती है और नेचर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड अच्छा रहता है। इस कारण आपकी जो हार्ट लाइन है उसमें हल्का सा डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ रहा है। तो जब भी हार्ट लाइन ऐसी फैलती है या आइलैंड जैसे साइंस बनते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत सही नहीं होता। ये हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, ट्रबल और माइनर इश्यूज हमेशा लगे रहने के आसार को ये दर्शा देता है, जो 46 के बाद का पीरियड दिखा रहा है। तो अपने हेल्थ पर खासकर कोलेस्ट्रॉल, शुगर के ऊपर काम करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो फैल रहा है ये इसलिए फैल रहा है क्योंकि फिजिकल एफर्ट्स आपका आगे या अभी कम है। तो इसीलिए फिजिकल एफर्ट्स को बढ़ाएंगे तो जाके हार्ट लाइन की स्थिति जैसी अभी चल रही है वैसे आगे भी चल पाएगी एकदम स्मूथ। तो हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत उतनी नहीं आएगी। आपकी हार्ट लाइन का कनेक्शन मंगल से भी, इसलिए एग्रेशन आपका खराब है और ये मांगलिक योग का निर्माण भी करता है। तो कुंडली मिला करके मैरिज करना यहाँ सजेस्ट किया जाता है। और एक शाखा यहाँ पर सैटर्न पे रुकी और ओवरलैप करके जुपिटर पे गई। तो आप थोड़े हिडन टाइप के इंसान हैं। आप प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं और प्रेजेंट में जीने वालों में से भी हैं। लेकिन इस तरह की रेखा जो अपर पोजीशन में जाती है ये अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करने देती। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि आप केयरिंग भी हैं, लॉयल भी हैं और एक तरीके से इमोशनल भी हैं, लेकिन इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। तो मल्टीपल इमोशंस आपके अंदर में रन होता दिखाई दे रहा है। एग्रेशन भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है, हिडन पर्सनैलिटी भी है, इमोशनल भी है और ऊपर से अनदर कोई आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं।
तो इसीलिए मल्टीपल जब इमोशंस एक साथ कैरी हो रहा होता है तो इमोशनल स्ट्रेस या ट्रबल अचानक से आ ही जाता है या ब्रेकडाउन होता है। तो वो स्थिति कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आती दिखाई दे रही है वो अप्रोक्स यहाँ पर 35 में, 37 एंड 8 में और एक 45 के आसपास में भी है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो अपने आप को जितना ज़्यादा ओपन, जैसे मरकरी आपका है तो जितना ज़्यादा ओपन रखेंगे, लोगों के साथ इंगेजमेंट अपनी एक तरीके से बढ़ाएंगे, सोशल गैदरिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इन सभी स्ट्रेसेस, वरीज या मूड स्विंग जैसे इश्यूज, इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस जैसे इश्यूज से आप निकल पाएंगे। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन से तो ज़िद्दी क्यों बनाती है? क्योंकि बचपन से अधिकतर काम खुद के दम पे करना पसंद करते हैं, किसी का सहारा लेना, किसी के अकॉर्डिंग चलना, किसी पर डिपेंडेंट रहना पसंद ही नहीं करते। इसलिए अधिकतर अपने निर्णय खुद लेने लगना, बहुत कम उम्र से ही दूसरों को एडवाइस और सजेशंस देने लगना, अपने से बड़ों को भी राय अच्छी दे पाना, खुद के बुद्धि विवेक पर ज़्यादा काम करना। तो बहुत कम उम्र में जब मैच्योरिटी आ जाती है या इंटेलिजेंसी अच्छी होती है या क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी रहती है या कह सकते मेनली कि ज़िद्दीपन जब ज़्यादा रहता है तो माइंड लाइन ऐसी इंडिपेंडेंट होती ही है। तो आप अपने ज़िद पर अड़िग रहने वाले और किसी के सामने ना झुकने वाले इंसानों में से हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इस कारण से आपके अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और माइंड लाइन में क्या रहा कि बार बार मंगल, राहु, इन सब के जो कनेक्शंस यहाँ पर आते रहे तो इसने समय समय पर आपको मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एनजाइटीज़ या इल्यूजन्स जो है देते रहे हैं। तो जब भी आपने कोई भी काम जल्दबाजी, बिना सोचे समझे, हड़बड़ी और बेचैनी में किया, उन सब कामों में आपको बाद में रिग्रेट महसूस करना पड़ गया। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप दूरदर्शिता रख करके, सोच विचार के, कूल कामली कोई भी काम करेंगे, डिसीजंस लेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, उन सब में सफल होने के 100% चांसेस आपकी लाइफ में रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन में स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं। आप अपने करियर में, अपने वर्क में और ज़्यादा प्रोफेशनल या स्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली 35 और 36 के एज में हो जाएंगे, क्योंकि उसके पहले की माइंड लाइन में राहु और बाकी रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद की माइंड लाइन एकदम स्मूथली और स्ट्रांगली कह सकते हैं आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को या अच्छे खासे नॉलेज को यूज़ करने जैसे योगों को दर्शाता है। जितनी लंबी मस्तिष्क रेखा हो व्यक्ति के अंदर, उतना ज्ञान या उतना लॉजिकल वे से अपनी बात को कहने की अच्छी आदत पाई जाती है। तो आप बेसिकली डीप थिंकर हैं, डीप रिसर्चर हैं, डीप नॉलेज कैरी करने वालों में से हैं। तो आगे चल के आपके जीवन में आपका पद, मान, सम्मान इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं और जुपिटर की स्थिति दोनों अच्छी हो रही है। ये दोनों जब भी अच्छे होते हैं तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करते हैं, वेल्थ एंड पोजिशन इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। तो माइंड लाइन जब भी स्ट्रेट हो एक तरीके से तो मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, विवेकवान होते हैं, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है और जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत या नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हार नहीं मानते हैं या किसी के सामने झुकते नहीं है, घुटने नहीं टेकते हैं। और जितनी ज़्यादा मुसीबत या कष्ट आती है उतना ज़्यादा और स्ट्रांग होते हैं या और लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आता है। तो ये माइंड लाइन आपको जीवन में ग्रोथ ही दे रहा है और आगे तो और ज़्यादा ग्रोथ आपके होने वाला है। फैमिली और मेंटल स्ट्रेस के रिगार्डिंग जो समय मेजरली दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पर तकरीबन 29 से 32 के मिड में है और उसी पीरियड में आपकी सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है और अभी आगे एक्टिव होगी। तो कह सकते हैं कि आपको हमेशा अपनों या दूसरों का सपोर्ट समय समय पर मिलता रहा। इसके बाद में अपने लाइफ में अप्रोक्स 26-7 के एज के आसपास में ग्रोथ अच्छा किया और अभी वापस से ग्रोथ होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि लाइफ लाइन बाहर की तरफ ही झुक रही है। तो 60-80% चांसेस है आपके फॉरेन में जाने के या बर्थ प्लेस से दूर इस्टेब्लिश होने के। फॉरेन का तात्पर्य पामिस्ट्री में जन्म स्थान से दूर कहीं भी होता है। तो यहाँ पर जो एक एक्सट्रीम जो फॉरेन ट्रिप करना चाह रहे हैं या फॉरेन में जॉब या सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपके सैटर्न की कंडीशन अच्छी होना ज़रूरी है। लक लाइन की में कंसिस्टेंसी या मून लक लाइन का स्ट्रांगली कनेक्शंस होना ज़रूरी है और उसी के रिगार्डिंग आपको रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा। ये जो अनदर लाइन आ रही है ये भी आपकी लक लाइन है, मून लक लाइन, जो फॉरेन कनेक्शन देती है। पर इधर प्रॉब्लम क्या है, ये हार्ड लाइन के पहले रुक गई। तो आप अपने मन का काम शुरू तो कर देते लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता। लोगों का कसम, वादे बहुत मिलता है लेकिन वो सब अपने बात पर टिके नहीं रहते। इस कंडीशन में आपके अंदर इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग वर्क करना की इच्छा है लेकिन इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो हार्ट लाइन के पहले यानी रेखा रुकना मतलब
मुंह के पास निवाला आते आते रुकना, वो वाली बात होती है। और इसीलिए आपके बहुत सारे मन की इच्छा पेंडिंग दिखाई पड़ रही है। तो इसका जैसे ही कनेक्शन सैटर्न से वो सब के सब जो है फुलफिल होना या पूरा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में देखें तो अंदरूनी मंगल पर यहाँ पर जो रेखा है ये एनर्जी बढ़ाती है या प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। हथेली में इन्हीं सब रेखाओं के कारण मरकरी लाइन भी आधी अधूरी है, जो इंडिकेट कर रही है कि आप लर्निंग भी करते हैं तो कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते। इस तरह की कॉम्बिनेशंस पैसा देती है लेकिन रुक नहीं पाता, क्योंकि मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट हो रहा है तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरा ये कि इस कंडीशन में जो ग्रोथ है मेनली वो रुकी हुई रहती है, और हेल्थ के रिगार्डिंग भी फिर ये उतना सही इंडिकेशंस नहीं देता। तो इतनी चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत आपको सैटर्न पे काम करने की ज़रूरत है, सन पे काम करने की ज़रूरत है। जितनी भी आधी अधूरी रेखा वो पूरी होंगी, और वो जैसे ही पूरी होती हैं तो अधिकतर जितने भी काम रुके पड़े हैं वो सब पूरे होंगे। शुक्र आपके डेवलप अच्छे हैं, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। फैशन, ब्यूटी, ग्रूमिंग इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान अच्छा रहेगा, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी रहेगी। किसी भी तरह की लग्जरीज एंड कंफर्ट्स में कोई कमी मेजरली लाइफ में नहीं आएगा। और ये जो सेकंड मैरिज रहेगा ये सक्सेसफुल साबित इसलिए भी होगा क्योंकि ये मैरिज के बाद में सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, लक लाइन जो यहाँ पर है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आगे बढ़ रही है, लाइफ लाइन की पोजीशन ठीक जा रही है। तो ये सारे इंडिकेशन कंफर्म करते हैं कि यस मेरिड लाइफ में फ़िलहाल कोई इशू नहीं आएगा। और स्क्वायर जैसे इससे जब साइन बनने लगें तो ये भी कंफर्मेशन देते हैं कि जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी डेवलप होगी। इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स में आउटर मार्स ज़्यादा अच्छा है, तो मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा है आपका। और अब आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइफ लाइन का कनेक्शन है वो शुक्र से भी है, बाहर की तरफ भी जा रहा है, तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, और इतनी सारी जब चंद्र की रेखाएं हों तो बहुत सारे इच्छा अरमान रहना, और बहुत सारे चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन फील होना, या बहुत सारे जीवन में डिज़ायर या एम्बिशंस रखना, पर उनमें से फुलफिलमेंट वही हो पाता है जो लक लाइन सैटर्न तक जाती है, तब जाके फुलफिल होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मेनली आपको आपकी लाइफ में वर्क करने की ज़रूरत है। शुक्र ज़्यादा डेवलप है तो बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहता है, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी जीते हैं, और किसी भी तरह की लग्जरीज, कंफर्ट या प्लेजर की कोई कमी नहीं होती। चंद्र भी विकसित ठीक है तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन, हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, क्यूरियोसिटी बनाए रखना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो अपर जोन के कंपैरिजन में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस और मन मुताबिक काम करने से आपको लाभ होने के आसार ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन किसी के अंडर में काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला रहेगा। और लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है और लोअर जोन इंडिपेंडेंट है, इसलिए आप जैसे जब तक पावर पोजीशन में नहीं आते या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती तब तक जीवन में मज़ा नहीं आएगा करियर के रिगार्डिंग। तो करियर में आपको कहीं ना कहीं अपने स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए, और हो सके तो इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस ही करना चाहिए, या पार्टनरशिप में भी जाने से आपको लाभ मिलेगा। फॉरेन से अगर लाभ चाहिए तो डेफिनेटली ट्राई करिए, और सैटर्न रेमेडी प्रेफर करिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के अतिरिक्त आपका फॉरेन कनेक्शन होने की संभावना अच्छी खासी मौजूद है। बस लक लाइन ही रुक रही है, बाकी तो चंद्र भी एक्टिव है, मून लक लाइन भी अवेलेबल है, तो ये जन्म स्थान से दूर ही व्यक्ति को करियर इस्टेब्लिश करने देते हैं, क्योंकि वहाँ से लक आता है। और इसीलिए जो पार्टनर भी मिलते हैं वो भी बर्थ प्लेस से दूर के ही मिलते हैं, या बर्थ प्लेस से दूर लेकर के जाते हैं। तो इसीलिए जितना भी भाग्य है या घर बसना है या तरक्की होना वो सब जन्म स्थान से दूर है। और 2 साल के अतिरिक्त आपका जॉब में स्टेबिलिटी आना, फॉरेन से कनेक्शंस होना और मैरिड लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रांगली आने के पूरे चांसेस अवेलेबल हैं। और अगर इन सब से फ़ायदा चाहिए तो सैटर्न का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बाकी कोई कमी परेशानी अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं है। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आए सपोर्ट देने, लेकिन वो ऐसा रहा उसमें कि उनका सपोर्ट मिला या नहीं मिला, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस ऑटोमेटिकली होते गई। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन या अटैचमेंट रखने से बचना है, या एक्सपेक्टेशंस रखने से बचना है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।